हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है, उसमें कौन कौन से प्लैनेट पाए जाते हैं। आज उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं रीस्टार्ट सीरीज में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं मरकरी को, ठीक है। तो मरकरी जो होता है ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, यानी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी, जिसको हम बुध कहते हैं हिंदी में, ठीक है। यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, नियरेस्ट टू सन। यहाँ दिन ज़्यादा गर्म होती है और उसी तरह नाइट भी उतना ही ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ दिन का टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन में जो होता है सनलाइट डायरेक्ट सरफेस पे आती है, ठीक है। तो दिन तो गर्म हो गया, 427 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन नाइट में क्या होता है, यहाँ से जितने भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलते हैं और सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ बुध ग्रह पे यानी मरकरी प्लैनेट पे कोई एटमॉस्फेयर पाया ही नहीं जाता है। इसकी वजह से यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। हम देख सकते हैं ऑल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ठंडी पड़ती है यहाँ, ठीक है। रेंजर जो है एक सैटेलाइट है जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था इस मरकरी को स्टडी करने के लिए। इसके पास कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है, इसके पास कोई सैटेलाइट्स नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका साइज ही इतना छोटा होता है ना, जिसकी वजह से इसके पास कोई सैटेलाइट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम स्टडी करते हैं वीनस का। वीनस का है तो शुक्र। ये जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक पाया जाता है। इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और शेप जो है पृथ्वी के शेप और साइज से मैच करता है, और इसका मास भी लगभग लगभग पृथ्वी के मास से ही आसपास होता है। वीनस को मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, यानी सुबह और शाम का तारा भी इसे कहा जाता है। ये सबसे चमकीला ग्रह है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं होते हैं, यानी नो सैटेलाइट्स। और वीनस में एक और ख़ास बात होती है कि बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ सूर्य का चक्कर काटते हैं, जबकि वीनस जो है पूरब से पश्चिम की तरफ सूर्य का चक्कर काटते हैं। वीनस जो है सबसे गर्म ग्रह है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सबसे नज़दीक तो बुध है, तो सबसे गर्म तो बुध होना चाहिए, तो ये कैसे? तो समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसका एवरेज टेम्परेचर 426 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस बोले तो CO2। देखिए कैसे होता है यहाँ। जैसे मान लीजिए ये सन है, यहाँ से सोलर रेडिएशन आई। सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ग्रीन हाउस गैस पाया जाता है, मतलब ग्रीन हाउस गैस जो होती है ना, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जितने भी हीट आए हैं वो सारे के सारे इसमें
इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसके एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, कैप्चर हो जाते हैं इसमें, इसके एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जिसकी वजह से इसका एवरेज टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट को स्टडी करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है अर्थ, यानी पृथ्वी। ये एक मात्र ऐसा ग्रह है जहाँ लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% कॉन्टिनेंट है, यानी महाद्वीप, ठीक है। ये गोल्डीलॉक जोन में आता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, किस रीजन में आता है, गोल्डीलॉक जोन में आता है। और इसका शेप जो होता है जियोइड होता है, ठीक है। पृथ्वी का जो सर्कमफ्रेंस है वो 40,000 किलोमीटर है। कितना है, 40,000 किलोमीटर है। इसका पोलर डायमीटर 12,714 किलोमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर 12,755 किलोमीटर है। और इसका डेंसिटी जो होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और ये वाटर के रिलेटिव लिया गया, यानी पानी के सापेक्ष पृथ्वी का जो घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। पृथ्वी की जो रेडियस होती है वो 6,300 किलोमीटर है। और इसका एवरेज डिस्टेंस सूर्य से 14.96 करोड़ किलोमीटर है। यानी पृथ्वी जो है सूर्य से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। चांद से इसका एवरेज डिस्टेंस जो होता है वो 3,84,000 किलोमीटर है। क्लियर यहाँ तक। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान यानी हाईएस्ट प्लेस माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। यानी कहे तो 9 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और इस पे सबसे गहरा स्थान डीपेस्ट प्लेस मरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसकी गहराई कितनी है, ये करीब 11 किलोमीटर के आसपास आती है, यानी 11,034 मीटर, ठीक है। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह चांद है, यानी ओनली सैटेलाइट्स पृथ्वी के पास है, जो कि है मून, ठीक है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और ये जो है वर्टिकल से लिया गया है। अगर प्लेन से लिया जाए तो ये 66.5 डिग्री। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पे पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करता है। अब हम मोशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गति को समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी जो है दो तरह का गति करती है, एक तो होता है रोटेशनल, दूसरा होता है रिवोल्यूशनल। रोटेशनल मोशन जो होता है वो उसके एक्सिस पे ही होता है। वो 23 आवर 56 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। और इसी की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से ही दिन रात जो हमें दिखाई देते हैं वो होते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशनल मोशन जो होती है वो सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर काटने को ही रिवोल्यूशनल मोशन कहते हैं, उसको घूर्णन गति भी कहते हैं, ठीक है। ये 365 दिन 6 घंटे में कंप्लीट होता है। और इसी रिवोल्यूशनल मोशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ये समझेंगे मार्स के बारे में कुछ पॉइंट्स सीखेंगे, फिर जुपिटर और बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।